शुरुआत तो बहुत बड़ी खबर है हमारे पास आपके लिए। पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पार्लियामेंट आज साइड स्टोरी लग रही है क्योंकि उपचुनाव की कहानी बहुत बड़ी बन गई है। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान ही अपने आप में नतीजों जैसे दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर बिहार की सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया सीट थी और गुजरात की मंजलपुर सीट। इन 3 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे और सबसे इनमें हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर की थी। ये सीट खास इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और यहां पर प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार के सामने सबसे मजबूत कैंडिडेट थे और प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, या यूं कहिए कि फिलहाल जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त कोई बहुत राउंड, कोई बड़ा धमाकेदार राउंड बीजेपी के पक्ष में ना आ जाए, एक नहीं बल्कि एक के बाद एक कई राउंड, तो आप मानिए कि प्रशांत किशोर इस वक्त तो ये सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर जीत जाए प्रशांत किशोर, जो अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं और जिनको विधानसभा चुनाव में भी कोई खास ट्रैक्शन नहीं मिला था। ओवरऑल स्टेट में वो तो चुनाव नहीं लड़े थे, पहला उनका इलेक्शन है और अभी तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। मैं आपको अपडेट दे दूं, और प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा से 6011 वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर, सर मैं अभी आ रहा हूं, और जो तीसरे नंबर पर है वो आरजेडी की रेखा कुमारी, जो प्रोफेसर साहब कहना चाह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं। सर अभी तक का डेटा यही है, उसके बाद वो बाकी लोकल लेवल से डेटा कई लोग डाल रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते ना। 14 राउंड के बाद 11,000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, मैं इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा अभी तक, इसलिए इलेक्शन की मेंशन क्योंकि 6010 राउंड और 6000 वोट की बात कर रहा है, तो बहुत लीड होती है भाई। 6000 वोटों की लीड विधानसभा इलेक्शन में और बाईपोल में खास तौर पर ठीक ठाक लीड मानी जाती है। 35% वोटिंग बताइए, और हम मान रहे थे कि 35% वोटिंग कम वोटिंग, मतलब सरकार को इसका इलेक्शन, इसका फायदा होना चाहिए, रूलिंग पार्टी को इसका फायदा होना चाहिए। होता वो तो दिखाई नहीं दे रहा। बांकीपुर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। वो 5 बार लगातार इस सीट पर विधायक रहे, उनसे पहले उनके पिता वो इस सीट पर लगातार जीतते थे। तो 30-35 साल से तो वो परिवार ही जीत रहा, बीजेपी जीत रही है और उसमें वो परिवार खास तौर पर जीतता आ रहा था। और नितिन नवीन जब तक उस सीट से लड़ते थे, कभी सवाल ही नहीं ये उठा कि इस सीट पर बीजेपी हार भी सकती है और बाई इलेक्शन में हार जाएगी, ये तो और बड़ी बात होगी। अब प्रशांत किशोर तो अगर ये नतीजा वाकई, ये रुझान नतीजे बदल जाएं, वो जीत जाएं इस सीट को, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है, तो वो तो खुद को कोसेंगे कि मैंने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था पिछली बार। अगर वो पिछली बार इलेक्शन लड़ जाते तो एक तो वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा और बढ़ा हुआ होता, वोटरों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता, और वो ये सीट निकाल जाते तो इस असेंबली में अभी तक भी जो है काफी कुछ हो गया होता। कह रहे नहीं वे, असेंबली तो अभी बनी है, तो अगर वो आ जाते हैं असेंबली के अंदर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बांकीपुर का अपडेट है। जरा दतिया का भी बता दें एक बार। दतिया में अभी तक 6 राउंड की काउंटिंग हुई है और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर चल रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह है यहां से 6 राउंड के बाद सर 1786, वेरी स्लिम लीड, बहुत कम मार्जिन है ये मार्जिन तो कभी भी किसी भी राउंड में आगे पीछे हो सकता है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था यहां से और काफी हंगामा उसके बाद हुआ था, उनके समर्थकों ने काफी अपनी नाराजगी जताई थी, उत्पात मचाया था ऐसा कहना चाहिए पार्टी ने। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को ये कहा कि अब आप लगिए इस काम में, अपने मतलब उम्मीदवार को जिताइए, और उन्होंने बहुत पब्लिक रैलीज वगैरह भी की हैं आशुतोष के लिए, खूब प्रचार उन्होंने किया। अब नतीजा देखिए क्या होता है। दतिया की बात थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन बांकीपुर ने सबको चौंकाया, प्रशांत किशोर ने सबको चौंकाया। ये सब मान रहे थे कि उनका वोट प्रतिशत तो असेंबली इलेक्शन की तुलना में बहुत बढ़ना चाहिए, डबल डिजिट में ही आना चाहिए। कल समीर जी से मैं बात कर रहा था, इन्होंने कहा वो 20-25% वोट भी ले आएंगे, मिनिमम लाना चाहिए उनको, लेकिन जीतेंगे, जीत की तरफ बढ़ते दिखेंगे, शायद इसका अनुमान बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं लगाया था। माना जा रहा था कि यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर सवर्ण वोट जो है वो भी ब्राह्मण वोट, वो उनकी तरफ कुछ हद तक जा सकता है। लेकिन नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी हार सकती है बाय इलेक्शन के अंदर, ये सच में थोड़ा सा जो है वो मैं कहूंगा कि चौंकाने वाली स्थिति है। प्रोफेसर साहब बोले उनका गृह राज्य है। पहले देखिए, मैंने ट्वीट किया था अभी आते हुए आपके यहाँ से, और मुझे लगता है कि जो मेरे ट्वीट पर जवाब आया है वो बहुत कहानी कह रहा है। जातिवाद का परिणाम या जनरल कास्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा है सामान्य वर्ग को दबाना, नजरअंदाज करना और जीत भी जाना, दोनों एक साथ नहीं चलेगा प्रोफेसर साहब। संदेश यही है, प्रत्येक राष्ट्रवादी को दुख है लेकिन मंथन जरूरी है। आई एम आरएसएस स्वयंसेवक बट स्टिल आई विल वोट फॉर प्रशांत किशोर। आश्चर्य नहीं होगा यदि पीके जीत गए। हमारे जैसे भाजपा समर्थक भी चाहते हैं पीके ही जीते।
पीके और नीरज सिन्हा का कोई तुलना नहीं, एक उतना ही शिक्षित तो दूसरा उतना ही जाहिल। अब आप सोचिए, कभी पंडित, कभी ठाकुर, कभी ये जाति, कभी वो जाति। हिंदू सबसे बड़े वाले सुअर हैं, यही है गुलामी के लिए। बहुत ये किसी अच्छा का पोस्ट पढ़ रहे हैं, वो मैं बता दूं, अपना कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी ने पोस्ट लिखा नहीं है। सर, दुखद है। बीजेपी को बड़ी घमंड या सामान्य वर्ग की जो मर्जी करेंगे, जाएंगे कहाँ? अब विकल्प मिल गया है बिहार में, अभी तो शुरुआत है। मोटा मोटी कहानी यही है। जो टिप्पणी आई है, त्वरित टिप्पणी आई है, मैंने पहले भी कहा था, कहानी कुर्सी की में कहा था कि बहुत कांटे का टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी शायद छोटी मार्जिन से, 3 मार्जिन से जीत जाएगी। जो हमको भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां कैंप किए हुए थे,